बार फिर खुद को इंटेलेक्चुअल साबित करने के लिए एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड एज यूजुअल इस बार भी किसी बात में कोई फैक्ट नहीं। राम राम, मैं आपके दिव्या। सच तो ये है, अगर कभी कोई पार्टी थी जो साठ गांठ वाले पूंजीवाद और लाइसेंस राज का प्रतीक थी तो वो थी कांग्रेस। कांग्रेस के सालों में सारे लाइसेंस पार्टी के चुनिंदा पसंदीदा लोगों को बांटे गए। ये पीएम मोदी का विजन था कि भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 से फैब 5 हो गई। दरअसल बालक बुद्धि के आर्टिकल में जिन कंपनियों का नाम लिया गया उनमें से कई को मोदी की पॉलिसी से फायदा हुआ है। जोमैटो, फोन पे, ज़ीरोधा, डिजिटल इंडिया से बढ़ा खादी, मान्यवर, आईडी फ्रेश जैसी कंपनीज को मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का फायदा मिला। छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने का काम जितना पिछले 10 सालों में हुआ कभी नहीं हुआ। बालक बुद्धि हमेशा जीरो लॉस दिखाने के लिए किए गए देश के लॉस को भूल जाते हैं। बिजनेस हो या राजनीति, परफॉर्मेंस, न्यू आइडियाज एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो ये नहीं दे पाता, बड़ा हो या छोटा, इररेलेवेंट हो जाता है, जैसे गायब होती जा रही है। जो प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो एप्पल आईफोन की फैक्ट्री हो, चाहे वो हवाई जहाज बोइंग का, आपसे छीनकर दूसरे प्रदेशों में चले जा रहे हैं। 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है इन प्रोजेक्ट से। सारे के सारे आपसे छीनकर गुजरात की ओर चले गए। Rahul Gandhi is an anti-Hindu man and the Congress party is absolutely anti-Hindu. When the Haryana Congress Committee raised issues which were sentimental to the Hindus, the Congress party has decided to dissolve it. This shows that any individual in the Congress party who speaks for Hindus or who speaks for rights of the Hindus will only be shown the door. This is why the Congress party is nothing but a modern Muslim league. गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, लीडर ऑफ झूठ बोलना है। और लायर इन चीफ अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जिनकी स्पेशलाइजेशन और यूएसपी बांटने की राजनीति है, हिंदू समाज को, भारत को, अब प्रदेशों के बीच में भी वो बांटना चाह रहे हैं, लोगों को बांटना चाह रहे हैं। वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, पर पहले जातियों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना, धर्मों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना, भाषाओं को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना, अब राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना। महाराष्ट्र में वो कहते हैं कि बोइंग और आईफोन का प्रोजेक्ट उनसे छीनकर गुजरात ले गया गया। ये प्रोजेक्ट गुजरात गए ही नहीं है। ये प्रोजेक्ट कर्नाटका में है, कांग्रेस रूल्ड, तेलंगाना में है, कांग्रेस रूल्ड, तमिलनाडु में है, इंडिया अलायंस कांग्रेस रूल्ड। तो क्या उन्होंने महाराष्ट्र से छीन लिया? और गुजरात का इस प्रकार का अपमान गुजरात के लोग तो याद रखेंगे, पर ये झूठ की राजनीति। और महाराष्ट्र में जब फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट बाहर गया था तब किसकी सरकार थी? उद्धव जी की। उद्धव जी कानून व्यवस्था पे ध्यान देते और ऐसे पुलिस अफसरों पर ध्यान नहीं देते जो एक बड़े बिजनेसमैन के घर पे जेलेटिन स्टिक और बम लगा रहे थे, तो कम से कम कुछ कल्याण होता महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र तीसरा नंबर हो गया था एफडीआई में उद्धव जी के राज में। आज 52% एफडीआई का पूरे भारत में महाराष्ट्र में आता है, नंबर 1 पे आ गया है। तो यही अंतर होता है, एक मुख्यमंत्री जो घर पे बैठे रहते थे और एक मुख्यमंत्री जो लगातार प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, एक ट्रिपल इंजन की सरकार के तहत। Make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly.